हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल केशवरा क्लासेज पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 10th के चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले कक्षा 9 के अंदर आपने त्रिभुजों और उनके अनेक गुणधर्मों से भलीभांति परिचित है। कक्षा 9 में आप त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। याद कीजिए कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उसके समान आकार यानी शेप हो और समान अपाम साइज भी क्या हो, सेम हो। इस तरह से हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार समान हो परंतु उनके अमाप यानी साइज का समान होना आवश्यक नहीं हो। दो आकृतियां जिनके समान आकार हो परंतु समान अमाप होना आवश्यक ना हो समरूप आकृतियां कहलाती है। विशेष रूप से हम समरूप त्रिभुजों की चर्चा करेंगे तथा इस जानकारी को पहले पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उपपत्ति देने में प्रयोग करेंगे। समरूप आकृतियां कक्षा 9 में आपने देखा था कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं तथा समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब किन्हीं दो या अधिक वृत्तों पर विचार कीजिए। देखिए आकृति 6.1 का फर्स्ट, यहाँ पर देखो क्या ये सर्वांग सम है। क्योंकि इनमें से सभी की त्रिज्या समान नहीं है इसीलिए ये परस्पर सर्वांग सम नहीं है। ध्यान दीजिए कि इनमें कुछ सर्वांग सम है और कुछ सर्वांग सम नहीं है परंतु इनमें से सभी के आकार समान है। अतः ये सभी वे आकृतियां जिन्हें हम समरूप कहते हैं। दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं परंतु उनके अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। अतः सभी वृत्त समरूप होते हैं। दो या अधिक वर्गों के बारे में अथवा दो या अधिक समबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या सोचेंगे? आकृति 6.1 है, उसके 2 और 3 में सभी वृत्त की तरह ही यहाँ सभी वर्ग समरूप है तथा सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। अब नेक्स्ट देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक के अनुपात में हो। यह प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक के अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। अब देखो ये देखो इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है, कोण क्या है, सेम है और इनका भुजाओं का रेशियो है वो क्या है, समान अनुपात में है। डी है 85, यहाँ पे 85, यहाँ पे सी 70, यहाँ पे आर 70 है, यहाँ पे ए 105 है, यहाँ पे पी 105 है, यहाँ पे बी 100 है, यहाँ पे क्यू 100 है और रेशियो क्या है, इसका 2 गुना है सभी साइड का। तो की भुजाओं की समान संख्या वाले दो भुज समरूप होते हैं यदि उन संगत कोण क्या हो, बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। तो यहाँ पे कोण सभी क्या है, बराबर है, यानी संगत कोण बराबर है और भुजाएं क्या है, एक ही अनुपात में है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो। तो यहाँ पे देखो संगत कोण क्या है, बराबर है और उनकी सभी संगत भुजाएं वो समान अनुपात में है। ऐसे इसके अंदर देखो कोण 90 डिग्री यानी संगत कोण बराबर है परंतु संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। तो ये समबाहुभुज मतलब ये चतुर्भुज है वो समरूप है नहीं है। तो अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पे भुजाएं हैं वो एक अनुपात में है परंतु संगत कोण है वो बराबर नहीं है। तो दोनों बहुभुज है वो समरूप नहीं है। अब 6.1 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। बोर्ड में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख लेना, बताया हुआ है आपको। अगर आपको ये 6.1 पूरा देखना है तो यूट्यूब पे इसकी वीडियो पूरी डली हुई है एक ही क्वेश्चन की, ठीक है। वहाँ से जाके आप देख लेना। 6.2 6.3 इनकी भी वीडियो मैंने डाल दी है। यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो अब 6.2 के लिए इससे पहले त्रिभुज की समरूपता। तो दो त्रिभुज समरूप होती है यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो, ठीक है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। ये 6.1 पर में है, ये प्रूफ भी आना चाहिए और 6.1 पर में है, आपको प्रूफ मतलब सिद्ध करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये बता देता हूँ एक बार। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है।
हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया है जिनमें भुजा ए बी सी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर काटती है। हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी इक्वल है ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी इक्वल है ए ई बटा ई सी। आइए बी और ई तथा सी और डी को मिलाएं, बी और ई और सी और डी को मिलाएं तथा और फिर डी अम लंब है ए सी पर, डी अम है वो लंब है ए सी पर और ई अन लंब है ए बी पर खींचे। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। यहाँ पे देखो ट्राइंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार यहाँ पे क्या है ए डी और ऊंचाई क्या है ई एन। 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है कि ट्राइंगल ए डी के क्षेत्रफल को एरिया ऑफ ए डी से व्यक्त करते हैं। तो एरिया ऑफ ए डी इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू ई एन। ऐसे एरिया ऑफ बी डी ई इसका क्या होगा 1/2। यहाँ पे आधार क्या है बी डी इंटू ऊंचाई कितनी है आपकी बार ई अन। ऐसे ही एरिया ऑफ ए डी ई 1/2 आधार आपकी बार क्या है ए ई है इंटू ऊंचाई डी एम। ऐसे ही एरिया ऑफ डी ई सी आधार कितना है ई सी और ऊंचाई कितनी है डी एम। अब एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ बी डी ई को डिवाइड, एरिया ऑफ ए डी ई को एरिया ऑफ बी डी ई से डिवाइड करने पे इसे इक्वेशन नंबर 1, तो ए डी बटा डी बी और एरिया ऑफ ए डी ई को एरिया ऑफ डी ई सी से डिवाइड करने पे ए ई बटा ई सी इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिए कि बी डी ई ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल डी ई सी एक ही आधार डी ई एक आधार डी ई तथा समांतर रेखाएं बी सी और डी ई के बीच बने दो त्रिभुज है तथा एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ डी ई सी के इक्वेशन नंबर 3। 1 2 3 को सोल्व करने पे ए डी बटा डी बी इक्वल ए ई बटा ई सी। यही प्रूफ करना था। ठीक है, आप पेपर से पहले 6.1 प्रमेय है ना, ये सीख के जानिए, मतलब लिख के देख लेना। ठीक है, कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, और सबसे पूरे चैप्टर के अंदर यूज होने वाली 6.1 ही प्रमेय है इसके अंदर। ठीक है, इसका विलोम क्या, इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। विलोम के अर्थ में के लिए प्रशिष्ट एक देखिए, इसकी जांच करने के लिए ये निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो ये क्या है 1 2 3 और 4 से देख सकते हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब 6.2 के अंदर क्या है इसका, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी रेखा भुजा के समांतर होती है। मतलब 6.1 की विलोम 6.2 है। 6.1 है, आपको ये एक मतलब प्रूफ करनी आनी चाहिए 6.1 और 6.2 क्या है इसके विलोम है। 6.1 के अंदर ये लिख रखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती है। और 6.2 क्या है इसका अपोजिट है। उसके अंदर क्या है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये एग्जाम्पल आप देख लेना। अब 6.2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6.2 के अंदर 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछ सकता है अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो ई सी और ए डी का मान ज्ञात करना है। अगर डी ई समांतर है बी सी के तो बी पी टी से ए डी बटा डी बी इक्वल होगा ए ई बटा ई सी के, और जिनका मान दे रखा उनका वैल्यू पुट करके ई सी का मान क्या होगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे बी पी टी से डी ई पैरेलल है बी सी के, यानी अगर डी ई समांतर है बी सी के तो ए डी बटा डी बी इक्वल होगा ए ई बटा ई सी के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करने पे ए डी का मान क्या है 2.4। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है 6.2 से फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, आप देख लेना। ठीक है, ये आपको बता रहा है सिंपल क्वेश्चन है। एक बात देखोगे, देखो इसके अंदर क्या है अलम पैरेलल है सी बी के, अलम है समांतर है बी सी के। इसका मतलब क्या है बीपीटी से ए एम बटा ए बी इक्वल होगा ए एल बटा ए सी के। ऐसे इस ट्राइंगल के अंदर इसी प्रकार एल एन है समांतर है सी डी के, तो इस बीपीटी से इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा ए एल बटा ए सी इक्वल होगा ए एन बटा ए डी के। अब इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 व 2 को 2 से क्या होगा ए एम बटा ए बी इक्वल होगा ए एन बटा ए डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, दोनों ट्राइंगल लेने और बीपीटी वाली थ्योरम लगानी है। ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देख के जानना है
7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर और 10 नंबर ये दोनों देखे जाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो देखे ही जाने हैं, ठीक है, 9 और 10। नेक्स्ट, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ये ध्यान रखना कि समरूप का चिन्ह क्या होता है, ये, और सर्वांग समता का चिन्ह क्या होता है, ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। छह पॉइंट 3 पर में क्या, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी समानुपाती होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुज की समरूप की ट्रिपल ए यानी ए कोण कसौटी कहा जाता है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रम से बराबर हो तो त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म के कारण इनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे। इसलिए ट्रिपल ए समरूप कसौटी को निम्नलिखित रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रम से दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उपरोक्त के दो त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी कहा जाता है। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक कोण बराबर होगा, तो इस ट्रिपल ए समरूप कसौटी को ही ए कसौटी कहा जाता है। प्रमेय 6.4 के, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की ट्रिपल यानी भुजा कसौटी कहा जाता है। यानी 6.3, 6.4 और 6.5 आपको प्रमेय ध्यान रखनी है, ठीक है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की अशेष भुजा कसौटी कहा जाता है। मतलब आपको 6.3, 6.4 और 6.5 है ये प्रमेय याद रखनी है, ठीक है। प्रूफ करना आपके बोर्ड के अंदर नहीं आएगा। 6.1 का प्रूफ आपको ध्यान होना चाहिए। अब क्वेश्चन 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना आप, सेकंड भी आपको देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर 4 नंबर बोर्ड के अंदर देखे जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर बोर्ड के अंदर आपको देखे जाना है। 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब ये भी देखे जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर, 13 नंबर और एक क्वेश्चन है 15, ये भी देखे जाना है, और 16, ठीक है। जो आपको मैंने बोला है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपको बोर्ड में देख के जानने हैं। अगर आपको बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल गेसुरा क्लासेस का QR कोड ये है और टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।